भारत माता की, देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की। प्यारे बच्चों, हम ये आजादी का पर्व आज मना रहे हैं। 68वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर एकत्र हुए। प्यारे बच्चों, ये जो पर्व है, आजादी का जो पर्व है, ये स्वाभिमान का, देश पर बलिदान होने वाले उन वीरों का पर्व है जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे करके इस देश को आजाद कराया। जो देश पर हंसते हंसते बलिदान हुए अनेक वीर हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, रोशनलाल लाहिड़ी, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, अनेक नाम हैं। तो उन शहीदों को ये इच्छा नहीं थी कि आजादी आने के बाद में कोई उनका सम्मान करे या क्या करे। उनकी तो एक ही कामना थी, एक ही उनका प्रण था, एक ही उनका संकल्प था कि भारत माता आजाद हो। उन्होंने कहा, जब शहीदों की आरती उठे झूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन। उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौट कर जो जहां में न आए तो क्या, याद बन कर दिलों में तो छा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे। जान तो चीज क्या तेरे कदमों में हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। एक बार राम प्रसाद बिस्मिल से पूछा, जब वो उनको फांसी की सजा बुरी थी काकोरी कांड में और गोरखपुर जेल में थे, तो एक बार उनसे पूछा कि बिस्मिल साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने जो ये कदम उठाया काकोरी कांड का, तो ये गलत था, इसके लिए तुम्हें फांसी की सजा मिली है? तो बिस्मिल का जवाब क्या था, जो देश हित मरना पड़ा मुझको सहस्त्रों बार भी, जो देश हित मरना पड़ा मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस बात को निज ध्यान में लाऊं कभी। शत बार भारतवर्ष में मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। और आगे कहा, एक शब्द आता है उर्दू में, जानी। अभी जलियांवाले कांड की जो घटना दिखा रहे थे, तो भगत सिंह भी वहां पर पहुंचा था। उसने देखा अपनी आंखों से, उस जलियांवाले बाग के बीच में एक कुआं था, बहुत बड़ा कुआं था, बड़ा शीतल जल था। 13 अप्रैल 1919 की घटना है, जब एक ही रास्ता था छोटा सा जाने का। इस तरह तुम्हारी तरह नहीं था कि जिधर को मुंह था कूद करके भाग जाते हो निकल करके यहाँ से। एक छोटा संकरा मार्ग था और वहां पर सभा हो रही थी, बिल्कुल शांति प्रिय।